Good morning, class 7th. Today we are going to start with this chapter, that is chapter number 22, Transformation of Sentences. This is a technical chapter, and first of all we will see to the rules, and then only we can proceed with the exercises. See, transformation of sentences. Transformation means change, changing the form of sentence, but the meaning of the sentence should not be changed. हम इसको इस तरीके से चेंज करते हैं कि मीनिंग सेम रहेगी, बस फॉर्म चेंज हो जाएगा. एज इट इज़ ऑल्सो रिटन हियर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मीन्स चेंजिंग द फॉर्म ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग इटसेल्फ. नाउ सी, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो बस हम इसी में चेंजेस करते हैं. कभी कभी हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है. तो ये हमने जो किया ये एक्चुअल में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है. नाउ सी दिस रूल नंबर 1, बाय रिमूविंग एडवर्ब टू. तो जब भी आपको एडवर्ब टू दिया होगा तो इसके रूल लगते हैं कि टू से जब आपको सो के सेंटेंस में जाना है तो टू को हटा के आप सो लगाएंगे, दैट लगाएंगे, प्लस आप एक नॉट या फिर कुछ भी लगा के नेगेटिव बनाएंगे. सी हियर, ही इज़ टू ओल्ड टू रन. तो हमने इस टू को हटा के सो लगाया, दैट लगाया और यहाँ पे एक नॉट लगा के हमने सेंटेंस कंप्लीट किया कि ही इज़ सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन. नेक्स्ट, शी इज़ फार टू शॉर्ट टू रीच द शो पीस. अब फिर से वही चीज़, टू हटाएंगे हम और सो लगाएंगे, फिर एक दैट लगाएंगे और फिर नॉट लगा के हम इसे कंप्लीट करेंगे. जब आपको TOO और TO2 दोनों मिल रहा है तो जब आप उसको चेंज करेंगे सो के सेंटेंस में तो आपको ये टू भी हटाना है और ये टू भी हटाना है. आपके ये दोनों टू हटेंगे. सी टू द एक्सरसाइज, ही इज़ टू यंग टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. आंसर विल बी he is so young that he cannot take this responsibility. ठीक, हमने नॉट भी लगा दिया यहाँ पे और उसके बाद दैट भी लगा दिया और सो भी लगा दिया. सी टू द नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज़ टू नर्वस टू अटेंड द इंटरव्यू. So the answer will be she is so nervous that she cannot attend the interview. Last example, they played too badly to win. अब ये दोनों ही टू को हमें हटाना है. Answer will be they played so badly that they cannot win. I hope it is clear. जब भी टू से हम सो के सेंटेंस में आएंगे तो सो लगाएंगे, दैट लगाएंगे और कोई भी एक नॉट का फॉर्म लगाएंगे. देन इसके बाद आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा है, एडजेक्टिव में पढ़ाया गया था. वहाँ पे आपने देखा था 3 डिग्रीज थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. अब जब हम डिग्रीज में चेंज करते हैं तो डिग्री में चेंज करने के लिए हमें रूल्स वही याद रखने हैं. अगर हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में आ रहे हैं तो हमें दैन मिलेगा, मोर मिलेगा या फिर ER मिलेगा. तो सेम रूल है, बस हमको सेंटेंस के फॉर्म में उसको लिखना होता है. सी टू द फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस वन, पॉजिटिव सेंटेंस दिया है, ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर. अब ऐसे हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि एज 2 बार आ गया है तो इंटेलिजेंट ये पॉजिटिव डिग्री है. अब इसे कह रहा है कंपैरेटिव में करना है, तो जो लास्ट में दिया है, जो हमने अभी पीछे आपको बताया था, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये होता है. तो हम ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट को बाद में ले जाएंगे. तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा हमारा और उसके बाद वर्ब आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा. तो बस यही हमने किया है, आगे वाले को उठा के पीछे लिख दिया, पीछे वाले को हम आगे ले आए. सी हियर, पीछे लिखा था हिज ब्रदर, तो हिज ब्रदर को उठा के हम आगे लेकर आएंगे और ही पीछे जाएगा तो वो हिम बन जाएगा क्योंकि सेकेंड पर्सन की बात हो रही है.
तो हिज ब्रदर इज़ नॉट मोर इंटेलिजेंट दैन हिम। ये बात क्लियर हुई। आगे वाली चीज़ को हम पीछे ले जाएंगे, पीछे वाली चीज़ को आगे ले आएंगे। तो हिज ब्रदर इज़ नॉट इंटेलिजेंट लगा है, तो अब इंटेलिजेंट का हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट कंपेरेटिव डिग्री में, और दैन हमेशा आएगा। और ही के लिए जब हम उसको सेकेंड फेज में बात करते हैं तो उसमें हिम आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस बुक इज़ नॉट एज थिक एज दैट वन। सो दैट वन, तो दैट बुक इज़ थिकर दैन दिस वन, ये वाला पहले, और यहाँ पे दिस बुक को हम बाद में ले गए। क्लियर? बस ऐसे ही आपको ये सॉल्व करना है। आई विल बी गिविंग द एक्सरसाइजेस टू यू। आपका होमवर्क है कि आप ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ और लास्ट पेज पे पूरा रीड करें। यू विल फाइंड इट ईजी। बस कंपेरेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव के आपको रूल देखने। पॉजिटिव होगा तो एज मिलेगा, कंपेरेटिव होगा तो ER या मोर और दैन मिलेगा, और सुपरलेटिव होगा तो हमेशा दा मिलेगा, EST मिलेगा, या फिर हमको एक चीज़ और मिल सकती है, मोस्ट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इसके आगे का चैप्टर इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।